इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बीएसटी यानी बाइनरी सर्च ट्री में सर्चिंग को देखेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने ये समझ लिया था कि बीएसटी क्या होता है और इसमें इंसर्शन का फंक्शन बनाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। तो इस वीडियो में सबसे पहले हम सर्चिंग और डिलीशन के लॉजिक को समझेंगे और बाद में इनको प्रैक्टिकली करके देखेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो पिछली वीडियो को मैं पहले थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि बीएसटी यानी बाइनरी सर्च ट्री एक स्पेशल टाइप का ट्री होता है जिसमें कि जो पेरेंट नोड होता है उसका जो लेफ्ट चाइल्ड होगा उसकी वैल्यू पेरेंट नोड से कम होती है और जो राइट चाइल्ड होगा उसकी वैल्यू पेरेंट नोड से ज्यादा होगी। जैसे यहाँ पर ये 10, 7 और 20 का पेरेंट नोड है। तो 10 का जो लेफ्ट चाइल्ड है उसकी वैल्यू 7 है जो कि 10 से कम है और यहाँ पर जो इसका राइट चाइल्ड है वो है 20 और 20 10 से बड़ा है। तो ये हमारी प्रॉपर्टी होती है बाइनरी सर्च ट्री की। यहाँ पर आपको हर पेरेंट और चाइल्ड के बीच में यही रिलेशन मिलेगा। तो अब हम सर्चिंग को समझते हैं इसमें। तो देखिए मान के चलिए कि अगर आपको यहाँ पर नोड बी को सर्च करना है, हमारे पास एक नोड बी और अगर हम उसको सर्च करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें उस नोड बी को करंट नोड के साथ कंपेयर करना पड़ेगा। करंट नोड को हम रूट नोड से शुरू करेंगे और अगर हमारा बी करंट नोड से बड़ा है तो हम राइट सब ट्री की तरफ मूव कर जाएंगे और अगर हमारा बी करंट नोड से छोटा है तो हम लेफ्ट सब ट्री की तरफ मूव करेंगे और जब हमें करंट नोड मिल जाएगा तब हम वहां से रिटर्न कर जाएंगे और एक मैसेज प्रिंट करवा देंगे कि हमें अपना नोड मिल चुका है। तो देखिए अब हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि मान लीजिए मुझे यहाँ पे 15 को सर्च करना है कि हमारी इस बाइनरी बीएसटी में बाइनरी सर्च ट्री में 15 एग्जिस्ट करता है या नहीं। तो वह फंक्शन में हम रूट को पास करेंगे। तो देखिए सबसे पहले मैं 15 को 10 के साथ कंपेयर करूंगा। तो हम जानते हैं कि 15 हमारा 10 से बड़ा होता है तो इसलिए हम राइट सब ट्री की तरफ मूव करेंगे और फिर हम 20 को 15 के साथ कंपेयर करेंगे। तो जो हमारा 15 होता है वो 20 से छोटा रहता है तो इसलिए हम लेफ्ट सब ट्री की तरफ मूव करेंगे जिसका रूट है 15 और फिर हम 15 को 15 के साथ कंपेयर करेंगे तो हमें अपना नोड मिल जाएगा और हम यहाँ से रिटर्न कर जाएंगे और एक मैसेज प्रिंट करवा देंगे कि हमें अपना नोड मिल चुका है। तो इसको हम अभी कोड में समझेंगे कि इसका लॉजिक कैसे बनाएंगे। अब इसके लॉजिक को समझने से पहले हम डिलीशन को भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो डिलीशन में हम अपने नोड को डिलीट करना चाहते हैं तो हमारे पास तीन केसेस हो सकते हैं। फर्स्ट केस हमारे पास हो सकता है कि जिस नोड को हम डिलीट करना चाहते हैं वो एक लीफ नोड हो, उसका कोई भी चाइल्ड ना हो। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, ऐसे केस में हम डायरेक्ट ही उस नोड के पहुंचने के बाद उस पॉइंटर को सीधा ही डिलीट कर देंगे। तो जैसे मान लीजिए अगर मैं इस 4 को डिलीट करना चाहता हूँ तो सबसे पहले मैं सर्चिंग की हेल्प से इस 4 तक पहुंचूंगा और इस 4 तक पहुंचने के बाद हमारे पास एक पॉइंटर होगा। तो मान लीजिए आर हमारे पास एक पॉइंटर है तो मैं सीधा डिलीट कीवर्ड की हेल्प से इस आर को डिलीट कर दूंगा और जिससे कि ये 4 अपने आप डिलीट हो जाएगा। तो देखिए डिलीट हमारा एक कीवर्ड होता है और डिलीट की हेल्प से हम नोड को डिलीट कर सकते हैं, हम पॉइंटर्स को डिलीट कर सकते हैं जिससे कि इस पॉइंटर में जो भी हमारी वैल्यू स्टोर होगी वो डिलीट हो जाएगी। और हमारे पास सेकंड केस हो सकता है इफ नोड टू बी डिलीटेड हैज वन चाइल्ड, कि जिस नोड को हम डिलीट करना चाहते हैं उसके पास एक चाइल्ड है। इस केस में हमें दो काम करने हैं। जो उसके पास एक चाइल्ड है हमें उसका एड्रेस स्टोर करके रखना है, हमें उसका एड्रेस रिटर्न करना है, उसका एड्रेस हम संभाल के रखेंगे ताकि हम उसको बाकी ट्री के साथ कनेक्ट कर पाए और उसके बाद हम डिलीट कीवर्ड की हेल्प से उस नोड को डिलीट कर देंगे। तो मान लीजिए इस 4 को डिलीट करने के बाद मैं इस 7 को डिलीट करना चाहता हूँ तो इस 7 का एक चाइल्ड है 9। अगर मैं इस 7 को डिलीट करूंगा तो इस 7 को डिलीट करने के बाद मुझे 9 को इस 10 के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। तो इसलिए मैं इस 9 का एड्रेस रिटर्न कर दूंगा ताकि मैं उसको 10 के साथ कनेक्ट कर पाऊँ। तो इसलिए हम यहाँ पर एक चाइल्ड का एड्रेस रिटर्न करेंगे और इस नोड को डिलीट करेंगे। और यहाँ पे हमारा तीसरा केस हो सकता है इफ नोड टू बी डिलीटेड हैज टू चाइल्ड, कि जिस नोड को हम डिलीट करना चाहते हैं उसके पास दो चाइल्ड हैं। तो देखिए ऐसे केस में हम क्या करेंगे। तो जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर 10 को डिलीट करना चाहते हैं, 10 के दो चाइल्ड हैं 7 और 20। तो देखिए ऐसे केस में हम क्या करेंगे, ऐसे केस में हमें 10 से एक बड़ा नोड ढूंढना पड़ेगा जिसको हम 10 की जगह पर यहाँ पर रख सकें, क्योंकि ऐसे में हम डायरेक्ट किसी नोड को डिलीट नहीं कर पाएंगे वरना हमारा ट्री बिखर जाएगा, उसके सारे नोड्स अलग हो जाएंगे। यहाँ यही हमने यहाँ पे लिखा है
फाइंड इनऑर्डर सक्सेसर ऑफ नोड टू बी डिलीटेड। तो उसके जो इनऑर्डर सक्सेसर है उसके जो एक बड़ा एलिमेंट है हमें उसको ढूंढना है, और उसको ढूंढने के बाद हम इस 10 की जगह पर उस एलिमेंट को स्टोर कर देंगे। तो देखिए यही हमने यहाँ पे किया है। यहाँ पे हमने सबसे पहले इस 10 से एक बड़ा एलिमेंट ढूंढा जो कि 15 है, और उसके बाद हमने इस 10 की जगह पर 15 स्टोर कर दिया और वो इस 15 को यहाँ से डिलीट कर दिया। तो देखिए जो हमारा 10 था वो डिलीट हो गया और हमारा ट्री भी बाइनरी सर्च ट्री बना रहा। तो देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, रूट एरो डाटा इक्वल टू पी एरो डाटा, और उसके बाद हमने डिलीट भी कर दिया। यहाँ पर पी के पास 15 का एड्रेस था। तो इस प्रकार से हम ये तीनों केसेस को पढ़ेंगे। तो देखिए एक बात मैं और बता दूं कि इस 10 का इन ऑर्डर सक्सेसर फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमने अब तक बाइनरी सर्च ट्री में पढ़ा है कि जो नोड होता है उसकी जो राइट साइड में एलिमेंट्स होते हैं, नोड्स होते हैं, वो इस पेरेंट नोड से बड़े होते हैं। जैसे अगर मैं इस 10 की बात करूं तो इस 10 के जो राइट साइड में एलिमेंट्स हैं ये इस 10 से बड़े हैं, ये तीनों इससे बड़े हैं। तो जाहिर सी बात है कि जो इससे एक बड़ा एलिमेंट होगा वो भी इसी राइट सब ट्री में लाया करेगा, वो इस राइट सब ट्री में ही मिलेगा। तो हमें इस राइट सब ट्री का सबसे छोटा एलिमेंट ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो 15 है ये इससे सबसे छोटा एलिमेंट है। इसको हम एक फंक्शन से ढूंढेंगे और उस फंक्शन को हम आगे पढ़ेंगे। तो अब हम इसका कोड देख लेते हैं। इसके ऊपर वाला कोड हमने पिछली वीडियो में कर लिया था, तो अभी हम केवल ये फंक्शन देखते हैं सर्च का। तो इस सर्च के फंक्शन में मैंने रिटर्न टाइप को नोड स्टार रखा, मीनिंग पॉइंटर रखा, और इसके जो पैरामीटर्स थे उसको मैंने आर नाम दिया और इंट ए नाम दिया। और इस आर में हम रूट की वैल्यू को पास करेंगे, जिस बीएसटी में हमें सर्च करना है उसकी रूट को पास करेंगे, और इंट ए में हम उस वैल्यू को पास करेंगे जिस वैल्यू को हमें सर्च करना है। तो इसको हम रिकर्शन की हेल्प से करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने बेस कंडीशन लिखी है कि इफ आर इज इक्वल टू नल, तो उसमें हमने लाइन प्रिंट करवाई नोड नॉट फाउंड और रिटर्न आर। तो देखिए ये लाइन हमने इसलिए लिखी कि जब भी हम रिकर्शन करेंगे, लेफ्ट और राइट की तरफ मूव करेंगे, तो एक ऐसी कंडीशन आएगी कि हम मूव करते करते नल पे आ जाएंगे, लीफ नोड के बाद नल पे आ जाएंगे। नल के आने के बाद हमारा हमारा जो ट्री है वो खत्म हो जाएगा। तो उसका मतलब है हमने पूरा ट्री देख लिया लेकिन हमें वो नोड नहीं मिला। तो इसलिए हमने ये लाइन यहाँ पे प्रिंट करवाई है। और उसके बाद हमने अगली लाइन में लिखा है इफ आर एरो डाटा इज इक्वल टू ए, तो हमने यहाँ पे मैसेज प्रिंट करवाया है नोड फाउंड सक्सेसफुली, और हम यहाँ से रिटर्न कर गए। और उसके बाद हमने लिखा है इफ आर एरो डाटा इज लेस देन ए, तब हमने राइट सब ट्री की तरफ रिकर्शन करवाया है। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है तब हमारी ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी जिसमें हमने लेफ्ट सब ट्री की तरफ रिकर्शन करवाया है। तो इसको अब हम एक एग्जांपल से देखते हैं। तो देखिए मान लीजिए कि हमारे पास यहाँ पर एक बाइनरी सर्च ट्री है और इस बाइनरी सर्च ट्री का रूट है 10, और मैं इस ट्री में 9 को सर्च करना चाहता हूँ। हमें जो एलिमेंट सर्च करना है वो 9 है, ए की वैल्यू हमारी 9 है, तो हमें ये याद रखना है। तो देखिए जब ये फंक्शन पहली बार कॉल होगा तो हमारा यहाँ पे बेस केस से आगे हमारा ये फंक्शन रन होगा, जिसमें सबसे पहले ये कंडीशन चेक होगी आर रो डाटा इक्वल टू ए। तो आर में जो हमारा डाटा स्टोर है वो है 10, और 10 9 के इक्वल नहीं है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। उसके बाद हमारी ये वाली कंडीशन चेक होगी इफ आर एरो डाटा इज लेस देन ए। तो देखिए कि अगर हमारा आर एरो डाटा ए से छोटा है या फिर हमारा ए आर एरो डाटा से बड़ा है तो हम राइट सब ट्री की तरफ मूव करेंगे। तो लेकिन हमारा जो आर एरो डाटा है वो है 10 और जो हमारा ए है वो है 9, तो ये कंडीशन फॉल्स है। तो उसके बाद अगली लाइन एग्जीक्यूट होगी ये लास्ट वाली, जिसमें हमने सर्च आर एरो लेफ्ट कॉमा ए किया है, हम लेफ्ट सब ट्री की तरफ मूव करें। तो यहाँ से हम 10 से 7 पे आएंगे और इस 7 पे आने के बाद हमारे आर की वैल्यू 7 हो जाएगी। तो जब दूसरी बार ये फंक्शन कॉल होगा तो उसमें आर की वैल्यू 7 पास होगी, और आर की वैल्यू 7 पास होने के बाद ये फंक्शन दोबारा से एग्जीक्यूट होगा, जिसमें बेस कंडीशन के बाद ये वाली कंडीशन चेक होगी इफ आर एरो डाटा इक्वल टू ए। तो अभी भी हमारा 7 और 9 इक्वल नहीं है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। और उसके बाद हमारी ये वाली इफ की कंडीशन चेक होगी जिसमें हमने लिखा है इफ आर एरो डाटा इज लेस देन ए। हमारा जो आर एरो डाटा है वो है 7 और जो हमारा ए है वो है 9, तो 7 इज लेस देन 9, हमारी ये कंडीशन ट्रू है, तो हमारा ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा जिसमें हमने आर एरो राइट कॉमा ए को कॉल किया है, जिसमें हमने सर्च फंक्शन को ही कॉल किया और उसमें वैल्यू पास की है आर एरो राइट कॉमा ए। तो हम 7 से राइट सब ट्री की तरफ मूव करेंगे जो कि है 9, और अब की बार हमने आर में 9 का एड्रेस पास किया और हमारा ये फंक्शन तीसरी बार कॉल हुआ। तो यहाँ पे हमारी सबसे पहले ये बेस कंडीशन चेक हुई जो कि फॉल्स है, और उसके बाद यहाँ पे हुआ आर एरो डाटा इक्वल टू ए। तो यहाँ पर आर एरो डाटा है हमारा 9
और हमारी ए की वैल्यू है 9। तो यहाँ पे जो हमारा नोड है वो सक्सेसफुली मिल जाएगा और ये लाइन प्रिंट हो जाएगी, और उसके बाद ये नोड यहाँ से रिटर्न कर जाएगा, जिससे ये यहाँ से कट जाएगा। और उसी प्रकार सभी हमारे जो रिकर्शन थे वो रिटर्न कर जाएंगे और यहाँ से वापस चले जाएंगे, और हमारा जो ये लाइन है ये प्रिंट हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम अपना सर्चिंग का ऑपरेशन करेंगे। तो अब हम अपने डिलीशन का फंक्शन देखते हैं। तो डिलीशन के फंक्शन में सबसे पहले मैंने एक और फंक्शन बनाया, उसके लिए min नाम का। इसमें हम BST का सबसे छोटा नोड निकालेंगे, सबसे छोटी वैल्यू निकालेंगे। इसका जो रिटर्न टाइप है वो मैंने नोड स्टार रखा है, जिसमें हम पॉइंटर को रिटर्न करेंगे। और इसमें पैरामीटर में मैंने नोड स्टार आर रखा है, जिसमें हम रूट की वैल्यू पास करेंगे। तो देखिए हम यहाँ पे ये फंक्शन हमने इसलिए लिखा है कि हमने जैसे थोड़ी देर पहले बात की थी कि डिलीशन करते समय अगर किसी नोड के 2 चाइल्ड हैं तो हमें उसका इन ऑर्डर सक्सेसर फाइंड करना पड़ेगा। इन ऑर्डर सक्सेसर का मतलब कि हमें एक बड़ा एलिमेंट फाइंड करना पड़ेगा उससे। तो हम जानते हैं कि BST की एक प्रॉपर्टी होती है कि किसी नोड के राइट साइड में जितने भी नोड्स होंगे, जो उसका राइट पार्ट होगा, वो सभी नोड इस नोड से बड़े होंगे। जैसे यहाँ पर 10 है, तो इसके राइट साइड में जितने भी नोड होंगे वो सभी नोड इस 10 से बड़े होंगे। तो अगर हम 10 से एक अगला बड़ा नोड देखेंगे तो वो भी हमें इसी से राइट सब ट्री में मिलेगा। तो हमें केवल उससे एक बड़ा नोड ढूंढना है। तो इस राइट सब ट्री में सबसे जो छोटा नोड होगा वही 10 से एक बड़ा नोड होगा। तो जैसे यहाँ पर हमारा 11 है, जो इस राइट सब ट्री में सबसे छोटा है। तो 10 से हमारा अगला बड़ा नोड 11 ही है। इस प्रकार से हम यहाँ मिनिमम फंक्शन की हेल्प से इस राइट सब ट्री में सबसे छोटा नोड ढूंढेंगे। तो देखिए उस सबसे छोटे नोड को ढूंढने के लिए हमने लिखा है नोड स्टार p इक्वल टू आर। हमने एक पॉइंटर बनाया p नाम का और उसमें r की वैल्यू को स्टोर किया। फिर हमने एक लूप चलाया while p एरो लेफ्ट इज नॉट इक्वल टू नल, कि जब तक हमारा p एरो लेफ्ट नल के इक्वल नहीं हो जाता तब तक हमारा ये लूप चलता रहेगा और हमारा p एरो लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होता रहेगा। और लास्ट में हमने p को रिटर्न कर दिया। तो देखिए ये लाइन हमने इसलिए लिखी है क्योंकि हम जानते हैं कि BST में जो हमारे सबसे लेफ्ट में नोड होगा वो सबसे छोटा नोड होगा। अगर मैं यहाँ पर इस सबसे छोटा नोड ढूंढना चाहूँ तो मैं इस नोड में 10 का एड्रेस पास करूंगा, और उस 10 का एड्रेस करने के बाद जब तक हमारा p एरो लेफ्ट नल के इक्वल नहीं हो जाता तब तक हमारा ये शिफ्ट होता रहेगा। तो ये इस प्रकार से हम एक एक करके शिफ्ट होते रहेंगे। तो देखिए इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, इस डायग्राम में सबसे जो लेफ्ट में एलिमेंट है वो है 3, और 3 हमारा सबसे छोटा एलिमेंट है। तो अगर हम लेफ्ट की तरफ ही बढ़ते रहेंगे सिर्फ, तो हम सबसे छोटे नोड पे अपने आप पहुंच जाएंगे। तो हमें ये याद रखना है। और इस min फंक्शन के बाद हमने अपना del फंक्शन बनाया। del फंक्शन में हम अपने नोड को डिलीट करेंगे। इसका रिटर्न टाइप हमने रखा है नोड स्टार, और इसके पैरामीटर हमने रखे नोड स्टार आर और इंट ए। तो इस नोड स्टार आर में हम अपने रूट की वैल्यू पास करेंगे, और इस इंट ए में हम उस नोड की वैल्यू लेंगे जिस नोड को हमें डिलीट करना है। तो भी हम रिकर्शन की हेल्प से करेंगे। तो इसलिए हमने यहाँ पे बेस कंडीशन लगाई है इफ आर इज इक्वल टू नल, तो ये यहाँ से रिटर्न कर जाए आर। और उसके बाद हमने क्या किया है, इफ ए इज लेस देन आर एरो डाटा, तब हमने आर एरो लेफ्ट कोमा ए किया है। तो हम यहाँ पे लेफ्ट सब ट्री की तरफ शिफ्ट हुए। और इसी तरह हमने एल्स इफ में कंडीशन लगाई इफ ए इज ग्रेटर देन आर एरो डाटा, तो आर एरो राइट कोमा ए। तो हमने यहाँ पे रिकर्शन किया और हम राइट सब ट्री की तरफ शिफ्ट हुए। तो देखिए मान लीजिए यहाँ पे एक बाइनरी ट्री का मैंने डायग्राम बनाया है जिसका रूट नोड है 10, और मैं इसमें 9 को डिलीट करना चाहता हूँ। तो इसके लिए मैं इस फंक्शन में पास करूंगा रूट नोड, रूट के एड्रेस 10 को, और साथ में इस वैल्यू 9 को। इन दोनों लाइनों में केवल वही काम हो रहा है जो हमने सर्च के फंक्शन में देखा था, क्योंकि इसको डिलीट करने से पहले हमें 9 तक पहुंचना पड़ेगा। इस सबसे पहले इसने ए की वैल्यू को आर एरो डाटा से कंपेयर किया। तो सबसे पहले हम 9 को 10 के साथ कंपेयर करेंगे। तो 9 जो है वो 10 से छोटा रहता है, तो ये केस ट्रू है। और इसकी ट्रू होते ही हम एक लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। हमने रिकर्शन में आर एरो लेफ्ट को कॉल किया, तो आर एरो लेफ्ट मतलब हम 8 पे आ गए और हमने 8 का एड्रेस पास किया। तो यहाँ पर जो हमारा नेक्स्ट आर बना वो बना 8। तो उसके बाद हमने फिर इस 8 की वैल्यू को 9 के साथ कंपेयर किया। तो जो हमारा 9 होता है वो ए से बड़ा रहता है। तो अब की बार हम राइट की तरफ शिफ्ट करेंगे। तो ये जो कंडीशन है ये फॉल्स हो जाएगी, और हमारी जो एल्स इफ में ये वाली कंडीशन है ये अब की बार ट्रू हो जाएगी, क्योंकि हमारा 9 आर एरो डाटा से बड़ा है। और ये वाला रिकर्शन कॉल होगा जिसमें आर एरो राइट कोमा ए पास हो जाएगा, जिससे कि हम एक यहाँ की तरफ शिफ्ट होंगे
और अब की बार 9 का ये एड्रेस पास होगा और 9 वैल्यू यहाँ पे जाएगी। तो देखिए अगर हम 9 की वैल्यू ही पास करेंगे और 9 का एड्रेस ही जाएगा तो अब की बार क्या होगा, अब की बार हमारा ये बेस केस ट्रू नहीं है और ना ही हमारा इफ की ये कंडीशन ट्रू है और ना ही ये कंडीशन ट्रू है, क्योंकि हमारा 9 इक्वल टू 9 है, हमारे 9 इक्वल हैं। तो देखिए अब हमारा ये एल्स वाला पार्ट रन होगा, क्योंकि इनमें जितनी भी कंडीशन हमने अब तक देखी कोई भी इफ की कंडीशन हमारी ट्रू नहीं है। तो अब हमारा ये एल्स वाला पार्ट चलेगा जिसमें हमने लिखा है इफ आर एरो राइट इक्वल टू नल, कि अगर हमारा आर एरो राइट नल के इक्वल है, तो जो कि बिल्कुल ट्रू है क्योंकि हमारा इसका कोई भी राइट चाइल्ड नहीं है, तो 9 का कोई भी राइट चाइल्ड नहीं है, तो ये कंडीशन ट्रू है, तो ये लाइनें एग्जीक्यूट होंगी। जिसमें हमने आर एरो लेफ्ट के एड्रेस को क्यू में स्टोर किया है और इसके क्यू में स्टोर करने के बाद हमने आर को डिलीट कर दिया और क्यू को रिटर्न कर दिया। ये वो वाला केस है जो हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि अगर किसी नोड का एक ही चाइल्ड हो तो हम उस चाइल्ड की वैल्यू को स्टोर कर लेंगे और उसको बाद में रिटर्न कर देंगे। लेकिन यहाँ पर आर एरो लेफ्ट भी नल है तो यहाँ पर क्यू में नल ही रिटर्न हो जाएगा। और इसी प्रकार हमने यहाँ पर एल्स इफ में लेफ्ट चाइल्ड को चेक किया कि अगर किसी का लेफ्ट चाइल्ड नल है तो उसका जो राइट चाइल्ड का एड्रेस है हमने उसको क्यू में स्टोर कर लिया और उसको क्यू में स्टोर करने के बाद हमने आर को डिलीट किया और उसके बाद क्यू को रिटर्न कर दिया कि जो उसका राइट चाइल्ड है उसको हमने रिटर्न कर दिया ताकि हम उसको कनेक्ट कर पाए। तो देखिए यहाँ पर कनेक्ट करने के लिए हमने यहाँ पर ये लाइनें लिखी हुई हैं कि ये इन लाइनों से कनेक्ट हो जाए, आर और लेफ्ट और राइट से, तो जो भी रिटर्न होके आएगा वो इनसे कनेक्ट हो जाएगा। और देखिए ये दोनों कंडीशन चेक होने के बाद इफ और एल्स इफ की हमारे पास एक ही केस बचेगा, हमारी जो नोड है वो लीफ नोड नहीं है, ना ही उसका एक चाइल्ड है। तो इस लास्ट केस में हमारा जो नोड है उसके दोनों चाइल्ड हैं। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले इन ऑर्डर सक्सेसर पास किया और उसका इन ऑर्डर सक्सेसर पास करने के लिए हमने उसके राइट चाइल्ड का एड्रेस पास कर दिया, जिससे राइट सब ट्री में सबसे छोटा एलिमेंट मिल जाएगा और उसका एड्रेस हमने पी के अंदर स्टोर किया और उसके बाद आर एरो डाटा के अंदर हमने पी एरो डाटा को स्टोर कर दिया और उसके बाद हमने डिलीट फंक्शन की हेल्प से उस पी एरो डाटा को डिलीट कर दिया। तो इस प्रकार से हमारा ये फंक्शन काम करेगा और लास्ट में हमने आर को रिटर्न करवा दिया और उसके बाद मैंने अपना मेन फंक्शन लिखा। इसके अंदर हमने बीएसटी का एक ऑब्जेक्ट बनाया ट्री नाम का और इसके अंदर कुछ वैल्यूज को मैंने इंसर्ट किया जो कि हमने पिछले वीडियो में किया था। तो देखिए उसके बाद हमने यहाँ पर ट्री डॉट सर्च फंक्शन से 7 को सर्च किया और उसके बाद 8 को सर्च किया। तो इन दोनों को हम सर्च करके देखेंगे और उसके बाद मैंने डिलीट फंक्शन की हेल्प से डेल फंक्शन की हेल्प से 7 को डिलीट किया। तो अब हम इस पूरे मेन फंक्शन को देखेंगे चला के कि हमारा क्या रिजल्ट आता है। तो देखिए सबसे पहले हमारे इस फंक्शन का आंसर आया जिसमें हमने 7 को सर्च किया था। तो देखिए इसका आंसर आया नोड फाउंड सक्सेसफुली। और उसके बाद जो हमने 8 को सर्च किया था, क्योंकि 8 हमने इंसर्ट नहीं किया था तो यहाँ पे इसलिए इसका आंसर आया नोड नॉट फाउंड। तो इसका मतलब कि हमारा ये सर्च फंक्शन ठीक से काम कर रहा है। और उसके बाद हमने यहाँ पर इन ऑर्डर फंक्शन की हेल्प से अपने बाइनरी ट्री को प्रिंट करवाया जिसमें सभी एलिमेंट प्रिंट हो गए जो कि इस बीएसटी में एग्जिस्ट करते हैं। और उसके बाद डिलीट फंक्शन की हेल्प से हमने इस 7 को डिलीट किया और उसको डिलीट करने के बाद जो हमारा 7 था यहाँ पे वो डिलीट हो गया। यहाँ पर 5 के बाद सीधा 9 आ गया और हमारा 7 बीच में से डिलीट हो गया। तो इस प्रकार से हम अपना सर्चिंग और डिलीशन का फंक्शन बनाते हैं बीएसटी के अंदर। अगर आज के वीडियो में आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसको सॉल्व करने का पूरा प्रयास करूंगा। थैंक यू।